मैक्सिमम मैरिजेस में ये पाया जाता है कि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से कुछ टाइम के बाद जाकर खुश रहना ही बंद कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से खुश रहते ही नहीं है, सेटिस्फाई ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके पार्टनर को चाहिए क्या। और दोनों ही अपने अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग, अपने जो भी उनका कल्चर है, जो भी उन्होंने सीखा हुआ है, जो उनका परसेप्शन है, जैसे वो हर चीज़ों को समझते हैं, उन पर विचार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने पार्टनर को देने की कोशिश करते हैं। बट मे बी आपके पार्टनर को वो चीज़ें ना पसंद हो। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं पार्टनर एक दूसरे से। शादी हो जाने के बाद ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हमें एक दूसरे को देनी चाहिए, जिससे बॉन्डिंग अच्छी रहे, रिश्ता अच्छा बना रहे, प्यार बना रहे और लाइफ अच्छे से चलती रहे। थोड़ा डिसएग्री होना, थोड़ा एग्री होना, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट एक जो कनेक्शन होता है, जो एक डीप बॉन्ड होता है, वो बनना बहुत ज़रूरी है। सो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। Hello everyone, I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life. See, जब लोगों की शादी हो जाती है, उसके बाद जब वो साथ रहना शुरू करते हैं, तो कुछ टाइम तक तो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। बट कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे वो एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे से जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो जो रिस्पेक्ट होती है वो ख़त्म होने लगती है। हो सकता है एक पार्टनर के साइड से ख़त्म हो सकता है दोनों के साइड से ख़त्म हो, बट कहीं ना कहीं वो जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो स्टार्टिंग में होती है बट धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है, वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो अगर आप मैरिज में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो कुछ भी हो जाए, भले बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब आप एक फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर आप एग्री भी होते हैं, डिसएग्री होते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, एंड वाइस वर्सा। आपके पार्टनर को भी कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं अच्छी लगेंगी आपके साथ रहते हुए, कुछ एग्री एग्रीज होंगे, कुछ डिसएग्रीज होंगे। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करना बंद कर दो। सो एक जो रिस्पेक्ट का सिनेरियो है, उसे हमेशा मेंटेन करके चलिए। भले कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, कुछ आपके पार्टनर को लग रही हैं, बट आप दोनों की ये जिम्मेदारी है कि ये जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे को ज़रूर दें, फुल रिस्पेक्ट दें, भले कुछ भी हो। बट ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है, इवन बच्चा भी आज के टाइम में रिस्पेक्ट चाहता है। तो ये नहीं ख़त्म होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रस्ट को बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, बट टूटने में उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और एक बार अगर किसी का ट्रस्ट टूटता है ना, फिर दोबारा वो भरोसा नहीं कर पाता। इसलिए दोनों ही पार्टनर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो एक दूसरे पर ट्रस्ट है वो बनाए रखना है, वो नहीं टूटने देना है। बहुत सिचुएशंस आती हैं लाइफ में यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर इंसान परेशान होता है। मे बी कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दे कि जिससे उनका रिश्ता अच्छा चले, बट कहीं ना कहीं इससे ट्रस्ट जो होता है वो ख़त्म होता है। सो अपने पार्टनर के साथ कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा झूठ ना बोले, और उन चीज़ों के लिए तो झूठ बिल्कुल भी ना बोलें जहाँ पर झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो इतनी छोटी छोटी बातों पर जहाँ पर आपको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ भी झूठ बोलते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट ब्रेक होना शुरू हो जाता है। सो हो सकता है कि कुछ ऐसी बड़ी बात हो गई हो जिससे आप, हो सकता है, चाहते हो कि आपका पार्टनर हर्ट ना हो, बट उस टाइम आप अगर सच नहीं बोलते तो कहीं ना कहीं जाकर सच तो सामने आ ही जाता है। इसलिए कोशिश करें पूरी ईमानदारी के साथ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ सच बोलेंगे हर सिचुएशन को लेकर, कम से कम एंड इवन ना के बराबर अगर झूठ बोलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा, इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके पार्टनर के ऊपर, और आपके पार्टनर का ट्रस्ट आप पर बिल्ड होगा। इसलिए दोनों ही पार्टनर को ये भी यू नो इसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है कि उन दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे से सच बोलना चाहिए। कोशिश करें, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है जो आपको इतना मजबूर कर दे झूठ बोलने पर अपने पार्टनर से कि कहीं ना कहीं जाकर आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाए, या आपके पार्टनर का आपसे ट्रस्ट ख़त्म हो जाए। सो कोशिश करें कि झूठ ना बोलें और अपने ट्रस्ट को बनाए रखें, क्योंकि ये एक ट्रस्ट जो होता है ना, ये फाउंडेशन होता है किसी भी रिश्ते की। भले वो एक पेरेंट का रिश्ता अपने बच्चों के साथ हो, बच्चों का रिश्ता अपने पेरेंट के साथ हो, फ्रेंड्स फ्रेंडशिप में भी ट्रस्ट से ही कोई फ्रेंडशिप एक लॉन्ग टर्म तक चलती है। तो ये तो प्यार है, ये तो एक शादी शादी एक लॉन्ग लाइफ एक रिश्ता है जहाँ पर आप दोनों को साथ रहना है।
वहाँ पर अगर ट्रस्ट नहीं हो तो एक लंबे टाइम तक कैसे आप साथ रह पाओगे। सो ट्रस्ट को ज़रूर बनाए रखें। नेक्स्ट है लव एंड अफेक्शन, जो कि बहुत ही मुख्य पॉइंट है मैरिजेस का। क्या होता है, शादी जब होती है नई नई, तो दो लोग मिलते हैं एंड उनको लगता है कि हाँ आपस में अफेक्शन भी है, लव भी है, बट धीरे 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 वो चीज़ें भी गायब होने लगती हैं। क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। मेन के ऊपर भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वुमेन के ऊपर भी जिम्मेदारियाँ दो। तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो प्यार, वो अफेक्शन ख़त्म होने लगता है, फेड होने लगता है। तो उसे फेड ना होने दें। क्या चाहिए, लव एंड अफेक्शन दिखाने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा टाइम अपने पार्टनर के साथ रहें, बट हाँ जब एक दूसरे से मिलें उस टाइम कितने अच्छे से आपका बिहेवियर है अपने पार्टनर के साथ और आपके पार्टनर का आपके साथ, वो शो करता है कि आप एक दूसरे को कितना अफेक्शन दे रहे हो, कितना लव करते हो। सो इसे फेड मत होने दें। जब भी मिलें प्यार से, ये जो लव एंड अफेक्शन होता है ये कैसे दिखता है, ये हमारे बिहेवियर से आता है। जैसा हमारा बिहेवियर होता है, हमारा जो लैंग्वेज होता है, बात करने का तरीका होता है, यहीं से तो आता है। अगर वो एक बहुत ही पोलाइट मैनर में है, रिस्पेक्टफुल मैनर में है, थोड़ा नॉटी मैनर में है, थोड़ा इंजॉय करने की मूड में है, तो अगर ऐसे आप एक दूसरे से बात करते हैं थोड़ा टाइम के लिए, जब भी आप मिलते हैं, तो वो आपका जो लव है, आपका अफेक्शन है, वो वहाँ पर शो होता है। जब एक दूसरे के बारे में आप पूछते हैं, एक दूसरे के पूरे दिन की बातें एक दूसरे के साथ बैठकर सुनते हैं, इन्हीं चीज़ों से तो ये चीज़ें लव एंड अफेक्शन को शो किया जाता है। तो इन चीज़ों को भी कम ना होने दें। भले जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारा काम होता है लोगों के पास, लोग थक जाते हैं, बट ये जो लव है, ये जो अफेक्शन है, ये एक दवा के जैसा होता है जो आपके दिन भर की थकान को दूर कर सकता है। अगर आप और आपका पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से अपने लव अफेक्शन को शो करते हैं, अगर दोनों एक दूसरे को शो करते रहेंगे हर दिन, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है और आपके अंदर हैप्पी और लव हार्मोन को सिक्रेट करने में, उसका लेवल बढ़ाने में और ज़्यादा हेल्प करता है। सो लव अफेक्शन ख़त्म ना होने दें, इसे फेड ना होने दें, भले कितनी ही जिम्मेदारियाँ क्यों ना आ जाएं लाइफ में, कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं। क्योंकि अफेक्शन को शो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हाँ, थोड़ी बातचीत, एक दूसरे के बारे में जान लेना, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेना, अगर दूर हैं तो, पास हैं तो साथ में बैठना, हंसी मजाक मस्ती करना, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करना और अच्छा बिहेवियर शो करना और एक दूसरे को समझना, इन्हीं सब चीज़ों से ये शो होता है। तो इसको कंटिन्यू कोशिश करें। कोशिश क्या करना है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने हैं किसी को। बस कोशिश ये करना है कि ये फेड ना हो आपके रिश्ते में। नेक्स्ट है सपोर्ट। जब आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली एंड सभी तरीके से जैसे आप एक दूसरे को कर सकते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। और ये फीलिंग मैरिज में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैरिज ऐसा तो नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे हैं। जी नहीं, आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं और ये एक ऐसा रिश्ता है जो अब लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। लाइफ लॉन्ग आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और अगर एक दूसरे के साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आप सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक एक टाइम के बाद ये रिश्ता सफोकेशन फील करवाने लगता है, डर महसूस करवाने लगता है और हो सकता है कि इससे बहुत सारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी होने लगे। कोशिश करें कि एक दूसरे को हर तरीके से सपोर्ट करें, दोनों ही पार्टनर, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सपोर्ट चाहते हैं। शादी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बस एक दूसरे के साथ एक घर में रह रहे हो और अपनी फैमिली को बढ़ा रहे हो। शादी का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, हर तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं अपने रिश्ते में। और दोनों ही, अगर उनमें से किसी भी पार्टनर को थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो उस पार्टनर को ये बिलीव होता है, ये अंदर एक सुकून होता है, अंदर एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि हाँ उनका पार्टनर है, वो संभाल लेगा और दोनों ही बहुत ही सेफ और सिक्योर फील करते हैं। एक दूसरे को हर तरीके से सपोर्ट करिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसमें तो सारे ही पॉइंट्स ज़रूरी हैं, बट कम्युनिकेशन होता है जो इन सभी पॉइंट्स को बना कर रखता है।
तो बातचीत होती रहनी चाहिए। और हाँ, क्वालिटी कम्युनिकेशन, ये नहीं कि आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जब भी मिल रहे हो बस कुछ ना कुछ कंप्लेन ही है, शिकवा है, शिकायतें हैं। सी कभी कभी इन चीज़ों को हटा कर ना प्यार से बातें करना भी सीखिए। थोड़ा डीप कॉन्वर्जेशन, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज, थोड़ा पोलाइट वे, रिस्पेक्टफुल वे में बात करिए। थोड़ा हंसी मजाक मस्ती वाली बात करिए, जहाँ पर आपके माइंड पे स्ट्रेस ना आए। इवन अगर कोई भी पार्टनर स्ट्रेस में है, थोड़ा सा भी चिंता है, किसी चीज़ को लेकर वरी है, तो वो भी दूर हो जाए। कुछ ऐसे तरीके से बात करने की कोशिश करें। हाँ, होता है कुछ लोग की पर्सनालिटी ऐसी नहीं होती है, वो नहीं कर पाते हैं, बट दोनों ही पार्टनर में किसी भी पार्टनर की है तो एक दूसरे के साथ बैठिए, एक क्वालिटी कम्युनिकेशन कीजिए, ना कि बस कुछ भी आप कंप्लेन कर रहे हो पूरे दिन की और पूरा टाइम बस यही सारी बातें। हाँ, अगर है थोड़ी बहुत शिकायतें तो उसे आपस में थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें भी बात कर लीजिए, उससे भी थोड़ा बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दबा कर रखेंगे तो एक दिन तो वो बाहर निकलेगा और हो सकता है उस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर है तो निकालिए उसे भी थोड़ा बहुत, बट एक तरीके के साथ। ऐसे नहीं कि अब आपका पार्टनर आया हुआ है, वो भी परेशान है, आप भी परेशान हो, या मेल और फीमेल दोनों के लिए ये बातें हो रही हैं और एक सडन आप एक दूसरे पर बम की तरह फूट पड़े। ऐसे फूटोगे भाई तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। तो थोड़ा समझदारी से, थोड़ा अपनी मेच्योरिटी दिखाते हुए उस तरीके से अपनी चीज़ों को बताएं एक दूसरे को। और फिर कॉन्वर्जेशन को ऐसे ना करें कि बस वो कंप्लेन से शुरू हुआ और एक बहुत बड़ी कंप्लेन पर जाकर ख़त्म हुआ। कंप्लेन है, बात करें उस पर, थोड़ा सॉल्यूशन निकालें और फिर थोड़ी अच्छी बातें करें। कॉन्वर्जेशन डीप होनी चाहिए। उस बीच इधर उधर की बातें या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्कनेक्ट ना फील करवाएं। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से वहाँ पर आपको प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों ही पार्टनर को, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, वैल्यू। दोनों ही पार्टनर चाहते हैं कि वो वैल्यूएबल फील करें। अब वैल्यूएबल फील कैसे करेंगे? जब आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे, जब आप अपने पार्टनर को एक्टिवली सुनेंगे, उनके साथ डीप कॉन्वर्जेशन करेंगे, जब आप अपना लव अफेक्शन शो करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर को ये फील होगा कि हाँ, आप बहुत ही वैल्यूएबल हैं उनके लिए। और ये दोनों ही पार्टनर के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए है। और ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो आपका पार्टनर वैल्यूएबल फील करेगा और आप भी वैल्यूएबल फील करेंगे। तो ये चीज़ें दोनों के बीच होनी चाहिए। और रही बात घर की जिम्मेदारियों की, तो हाँ, थोड़ा थोड़ा बांट लो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी बोझ सी लगने लगती है लोगों को, वो ख़त्म हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी। थोड़ा बांट कर चलेंगे, थोड़ा एक दूसरे को समझते हुए, समझाते हुए चलेंगे। और चैलेंजेस को जो आते हैं लाइफ में, मैरिज के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो कई बार क्या होता है कि लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, बट जब वो चैलेंजेस आते हैं अचानक सडन उनके ऊपर, तो कुछ लोग तो उन चीज़ों को फेस कर लेते हैं, डील कर लेते हैं उन चीज़ों से। कुछ लोग नहीं कर पाते। वहाँ पर अपने पार्टनर का सपोर्ट ज़रूर करें। जब आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो लाइफ बहुत ही अच्छी जाएगी। रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैरिज अच्छी नहीं होती है, बस थोड़ा सा समझना होता है एक दूसरे को, थोड़ा समझाना होता है और सपोर्ट करना होता है। और साथ में फिर जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में, थोड़ा चीज़ों के साथ, नई चीज़ों के साथ डील करने में और चीज़ों को समझने में, तो धीरे धीरे आप दोनों ही मास्टरी हासिल कर लेते हैं और लाइफ बहुत ही खूबसूरत जाती है। सो अब आपको समझ आ गया है कि क्या चाहिए होता है एक दूसरे से। तो अब कोशिश करें इन चीज़ों को देने की और फिर देखें लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।